नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनावी घोषणा पत्र का विपक्ष द्वारा बार बार जिक्र किए जाने का जवाब दिया है। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर भी विपक्ष द्वारा किए जा रहे दावों का हवाला देते हुए संयम बरतने की सलाह दी है। सदन में आज अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और वादा किया कि चुनावी घोषणा पत्र में किया गया हर वादा हर हाल में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आतंकवाद पर बीजेपी के नजरिए पर भी उसे कटघरे में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्टेटहुड के लिए लड़ाई जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए लड़ी जा रही है, क्योंकि स्टेटहुड वापस आने से ही जम्मू कश्मीर में कई बदलाव हो सकते हैं। कांग्रेस की हुकूमत, हमारे मैनिफेस्टो का यहां बहुत जिक्र हुआ, बहुत सी बातें आई मैनिफेस्टो को लेके। हमने सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वो हमारा वादा है। हमने जब ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने उन्हें ये कहा कि हम आपसे 5 साल का मौका मांग रहे हैं। हम इस 5 साल के दौरान ये तमाम चीजें करके अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें A to Z, जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पे कायम रह के उनको पूरा करेंगे। अब करप्शन की हम बात करें, 370 करप्शन के लिए जो है जिम्मेदार था और हटने के बाद अब करप्शन है नहीं। जल जीवन मिशन पे सबसे ज्यादा शोर किसने किया ना? सबसे ज्यादा शोर जल जीवन मिशन पे किसने किया? क्या कहा? जुगाड़ जीवन मिशन? हाँ, जुगाड़ू जीवन मिशन, जल जुगाड़ मिशन, कुछ ऐसा ही कहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, उस तरफ से आए। जमीनों के मामलों में करप्शन की बात, मिस गवर्नेंस की बात, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, वो हमारी बदौलत नहीं, वो सब पोस्ट 370 आया, जिसकी बात श्यामलाल शर्मा साहब ने क्वेश्चन आवर के दौरान इतने जोरों शोर से किया। वो सारा कानून तो 370 हटने के बाद आया। तो फिर मैं पूछता ना, क्या बेहतरी आई? अब ठीक है, आप कहते हो कभी नहीं आएगा, हम कहते हैं हम वापस लाएंगे, तो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ना, हम अपनी उम्मीद की दुनिया में रहेंगे, आप अपनी दुनिया में रहो, देखते हैं कौन सही निकलता है। लेकिन ये मुझे मत कहिए ना कि अब सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया है। टेररिज्म, अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदारा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? और अगर पाकिस्तान कसूरवार है 370 के लिए, टेररिज्म के लिए, तो फिर 370 को इसके लिए दोषी क्यों ठहराते हो? और 370 को हटाने के बाद जो बिलखसूस जम्मू में टेररिज्म बढ़ी, उसके लिए कौन कसूरवार? अगर अकेले 370 ही जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के लिए जो है कसूरवार है, तो हटाने के बाद बंद हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ ना, तो इसमें भी फेल। हम लड़ रहे हैं ना, अब ये स्टेटहुड की लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए लड़ाई है। क्योंकि जो चीजें हम करना चाहते हैं उनमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अमली जामा हम तब पहना पाएंगे
जिन चीजों को वापस लेने की जरूरत है, जिन चीजों को बदलने की जरूरत है, लेकिन हमारी लड़ाई एक सच की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत की सांस लेने की लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। बीच बीच में कुछ लोग हमें डराने की, धमकाने की, खामोश कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के भाईचारे के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उमर अब्दुल्ला द्वारा सदन में 370 पर दिए गए बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि 370 के जाने से आतंकवाद और अलगाववाद का खात्मा हो गया है। अब जम्मू कश्मीर में खून की होली नहीं खेली जाती और पत्थरबाज भी इतिहास बन गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक तारिक हमीद कर्रा ने स्टेटहुड पर उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला द्वारा पाकिस्तान से बातचीत संबंधी बयान में अपना पक्ष रखा है। उमर अब्दुल्ला साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जमातियों का कैलेंडर रुक गया, सेपरेटिस्ट अलगाववादियों का हुड़दंग रुक गया, यासीन मलिक जैसे, बिटा कराटे जैसे, आसिया अंद्राबी जैसी, जहूर वटाली जैसा, जो पाकिस्तान की शह पे जम्मू कश्मीर में खून की होली खेलते थे, नंगा नाच नाचते थे, वो उनकी जगह पहुंच गए। जो पत्थरबाज पूरी स्टेट को अपने हाथ में लेकर डिस्टरबेंस पैदा कर रहे थे, आपको मैं इस वीडियो का हवाला देना चाहूंगा। सीआरपी पर्सनल या सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल जब इलेक्शन करवा के वापस आए तो किस प्रकार से वो 2-4 लफंगे लातें घूंसे मार के उनकी बेइज्जती कर रहे थे। आज किसी की मजाल है, ये रुका है। और टेररिज्म, जब कोई आतंकवादी को मौत के घाट उतारा जाता था, उसके जनाजे को ग्लोरीफाई किया जाता था और उसे सलामी दी जाती थी, ये रुका था। और मैं बताना चाहूंगा, जिस जम्मू कश्मीर में इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नौकरियां बेचती थी, जिस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ठेके बेचते थे, जंगल बेचते थे, जमीन बेचते थे, आज वो नहीं होता। हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, जिन कानून की वजह से ये हर्डल पैदा होते थे, उन कानून को दफन किया गया और 800 से ज्यादा नए कानून जम्मू कश्मीर में आए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, भारत का संविधान, भारत का पार्लियामेंट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, जो जम्मू कश्मीर में अमान्य था उसका फैसला, आज वो लागू हो रहा है। ये मैं बताना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला साहब को भूल गए थे, उनको याद ही नहीं रहा था, तो इसलिए दोबारा से याद देने की जरूरत है। पे उन्हें ओपन चैलेंज दिया आपको, वो बोल रहा है कि पीओके अगर लाना है तो लाइए। एक्साइज चिन्ह भी साथ में, करगिल का भी। पहले मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, आपको पूछा किसने पूछा पीओजे के हमने लाना है नहीं लाना है? आप हाउस में क्यों उसका जवाब दे रहे हो? ये स्टेटहुड का मामला सिर्फ ये तो ना तो ये तरा साहब का मामला जाती मामला है, ना उमर साहब के वास्ते है, ना ये श्याम लाल शर्मा जी के लिए है और ना ही ये सुनील शर्मा जी के लिए। ये 1 करोड़ लोगों के, तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, ये उनका हक बनता है, उनका इशू है। तो इसको वो बजाय पॉलिटिसाइज करने के, उनको तो कोशिश करनी चाहिए कि वो मदद करें। इसका मतलब ये है कि क्या वो स्टेटहुड के हक में नहीं है? या तो वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। मैं तो इस पूरे 1 महीना यही लोगों को समझाता रहा कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें, वो चाहते हैं स्टेटहुड या नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं? सो दे शुड कम आउट एंड सपोर्ट दिस रेजोल्यूशन, अगर रेजोल्यूशन भी आता है कि स्टेटहुड को जो है वो रेस्टोर किया जाना चाहिए। आइदर यू टॉक टू देम और यू हैव अ वॉर विद देम, चाहे जंग से हासिल करें या चाहे बातचीत से हासिल करें। बातचीत का जब मामला आता है तो ये कहते हैं साहब, ये टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो फिर क्या रहता है बाकी? फिर जंग रहती है। आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था,
वो जिस वक्त बादल आ गए थे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात ने जम्मू में आज आयोजित थाना दिवस में समाज के कई वर्गों के साथ बैठक की। उन्होंने पुलिस विभाग के कई अन्य अधिकारियों को साथ लेकर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी और हर समस्या को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर उसका समाधान करने का आश्वासन दिया है। नलिन प्रभात ने बैठक में अपराध की रोकथाम को लेकर भी बैठक में मौजूद गणमान्य लोगों से सुझाव मांगे और इसकी रोकथाम के लिए पुलिस को सहयोग देने का आह्वान किया। बैठक में जम्मू जोन के आईजी भीमसेन टूटी, जम्मू सांबा कठवा रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा और जम्मू के एसएसपी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। वहां पर क्या होता है कि इलाके पे आपकी पूरी ग्रिप है और सरपंच या हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है, इससे बड़ी चीज ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के लिए क्या हो सकती है। आपने जो पॉइंट्स बताए फायर ब्रिगेड का, फायर ब्रिगेड टेक्निकली उस पर मैं आपको कोई आश्वासन दे नहीं सकता, लेकिन ये बात जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको मैं जरूर स्ट्रेस करूंगा, किसी तरीके से फायर ब्रिगेड का एक गाड़ी आपको मुहैया कराई जाए रूरल एरिया के लिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये पहले भी बात की थी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं सरताज जी ये बता रहे थे कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, खासतौर पे जितना ये यूथ है या जो इलाका ड्रग प्रोन है वहाँ होनी चाहिए। अब एक्चुअल में मजे की बात क्या हो जाती है, आप खुद मान रहे हैं क्राइम बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई, मसाइल बढ़ गए, शहर बड़े हो गए और आपने कहा कि पुलिस की शॉर्टेज है, तो पुलिस की तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहती कि हम हर साल हमारे जितने भी कई तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं हम कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई को लेकर सदन में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री सच्चाई से वाकिफ नहीं है, लिहाजा उन्हें इतिहास के पन्नों को खंगालना चाहिए। और क्या कुछ जसरोटिया ने कहा, आइए आपको बताते हैं। जो 13 जुलाई को लेकर जो उमर साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस जो झूठ बोला है, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन हम उमर साहब से मांगते हैं कि क्या इनको हिस्ट्री का पता नहीं है और हिस्टोरिकली जरा चेक कीजिए कि उस समय एग्जैक्टली हुआ क्या था। अगर आप कहते हैं कि ये महाराजा के खिलाफ एजिटेशन था, तो बेचारे इस समाज का क्या कसूर था? इनकी दुकानें क्यों लूटी गई? इनकी बहू बेटियों के साथ क्यों दुष्कर्म किया गया? इनके साथ क्यों लूट खसूट की गई? क्यों उसके बाद 3-4 महीने के अंदर ही जबरदस्ती पुंछ के और मीरपुर के इलाकों में लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया? अगर आपकी कहीं पर किसी के साथ कोई भी बात थी, और मैं पूछना चाहता हूं जरा उमर साहब ये बताएं, वो अब्दुल कादिर कौन था, कहां से आया था, उसे किस तरह से यहां पर लाया गया था और किस तरह से उसने 12 और 11 जुलाई को रात उसने लोगों को भड़काया और कैसे हजारों का हजूम जो है वो वहां पर आ गया। और वो हजारों का हजूम अगर जुडिशरी के खिलाफ लड़ता, पुलिस के खिलाफ लड़ता, चले हम मान लेते, लेकिन इन बेचारों का क्या दोष था? उमर साहब जरा ये क्लियर कर दीजिए, कितने जख्म देंगे आप कश्मीरी विस्थापित समाज को? और आज जो बात आपने एज ए चीफ मिनिस्टर वहां से कही है, इनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का उमर साहब ने काम किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक पाप है जो आप कर रहे हैं। हिस्ट्री चेक कीजिए और मैंने विद फैक्ट्स आपको डिटेल भेज दी है। पढ़े लिखे आदमी हैं, जरा पढ़ के बताइएगा और फिर मुझे बताइएगा इन्हें आप क्या कहना चाहते हैं, मार्टर कहना चाहते हैं, ट्रेटर। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में 13 जुलाई को सरकारी अवकाश की उठ रही मांग के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। बजरंग दल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का पुतला जलाकर साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इस तरह की मांगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडीपी के एमएलए वहीद परा ने 13 जुलाई को लेकर छुट्टी की मांग की और 13 जुलाई के विषय में यह बता दूं मैं कि 13 जुलाई वो काला दिन है जो कश्मीरी पंडित हमेशा से काला दिवस जो है वो मनाते आए हैं। क्यों? कारण उसका 13 जुलाई 1931 में एक विद्रोह को कुचलने के दौरान वहां पर 22 देशद्रोही जो है वो देश के गद्दार मारे गए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने महाराजा हरि सिंह जी के। इधर बिश्नाह के सांगली गांव में बेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का काम शुरू होने के विरोध में लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस प्रोजेक्ट को यहां से कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है।
लोगों ने बताया कि यह निर्माण अगर यहां किया जाता है तो गांव में बीमारियां फैलने का अंदेशा है और इससे उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे जहाँ जो वेस्टेज प्लांट बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो नदी है वो ऐग के नाम से जानी जाती है और इसको हम मतलब कि पवित्र जो हमारी नदी होती है गंगा, हम उसका स्वरूप माना जाता है। तो हमारे दिन त्योहार जो भी हमारी होता है वो हम यहाँ मनाते हैं, और जहाँ हमारा कोई डेथ केस होता है, जो कुछ भी है, हमारा शमशान घाट इसके नियर ही है, पास ही है। तो जो हमारी औरतें नहाती हैं, जब स्नान करती हैं तो यहाँ ही करती हैं, और हम जो बश दुआ वगैरह वगैरह जो भी मतलब त्यौहार होते हैं सारे हम इधर ही मनाते हैं। और इसके जो पास नियर डियर हैं, जो इसके सारे आसपास हमारे घर हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर हमें, मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगी, अगर हमें कोई फैसिलिटी देना चाहते हो तो हमें अच्छी फैसिलिटी दीजिए, बच्चों के लिए स्पोर्ट दीजिए, कोई एक्वेरियम बनाइए, कोई पार्क बनाइए, कोई मेडिकल की सुविधा बनाइए, कोई डिस्पेंसरी बनाइए, कोई और बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे लिए फैसिलिटीज़ है, क्योंकि हमारे जो गाँव के लोग बड़े सीधे सारे हैं और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने बच्चों के लिए फैसिलिटी अटेंड करने के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारे पास इतनी सारी जगह है इसको अच्छी यूज़ करानी चाहिए, जो हम भी खुश हों। यहाँ अगर ये जाड़ कैसे भी बनाएंगे। इधर मूवमेंट कल्कि ने सरकार पर जम्मू कश्मीर की खेल प्रतिभाओं को उनका हक न दिए जाने का आरोप लगाया है। मूवमेंट का कहना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने वाले इस प्रदेश के खिलाड़ियों को अन्य राज्यों की तर्ज पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो बेहद निंदनीय है। मूवमेंट की ओर से जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रीतम शर्मा ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से यह भेदभाव पिछले कई सालों से किया जा रहा है, जिसे मौजूदा सरकार को दूर करना चाहिए। हमारे जो खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल लाते हैं उनको 5 लाख रुपया प्रति गोल्ड मेडल मिलता है और 3 लाख रुपया सिल्वर मेडल का मिलता है, 2 लाख रुपया ब्रॉन्ज मेडल के लिए मिलता है, लेकिन हमारे राज्य में वह नहीं है। सबसे बड़ी चिंतनीय बात यह है कि हमारे राज्य से बहुत होनहार खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लाए हैं, जिनको सरकार ने जॉब देना है, जॉब का कमिटमेंट करी है, आज तक उनको जॉब नहीं दिए। 2011 से लेकर आज तक दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, फाइलों के लेकर अलग अलग ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं है। ये यूथ के साथ बहुत बड़ा न्याय है। हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके इनकी नियुक्ति पत्र इनको दिए जाए, जिस प्रकार अन्य स्टेटें अपने यूथ खिलाड़ियों को उभारने के लिए, उनकी खेल को निखारने के लिए, उनको इंस्ट्रूमेंट देने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए साई जैसे बड़े बड़े केंद्रों में भेजते हैं, इसी प्रकार हमारे राज्य में ये होना चाहिए। इधर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने जम्मू में आज लगातार तीसरे दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि बार बार अवगत करवाने के बावजूद न तो पूर्व और न ही मौजूदा सरकार उनकी कोई सुनवाई कर पाई है। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए एसोसिएशन के प्रधान ने चेतावनी दी है कि अगर राशन डीलरों की मांगें पूरी न की गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनीफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा जो पैसा जो सेंटर ने रिलीज किया था जब कोरोना काल में हमें काम किया था, कोविड में जब 10 फुट दूर खड़ा होता था कोई भी अफसर, हम फिंगर लगा लगा के राशन दे रहे थे, तो वो पैसा हमारा रिलीज नहीं हुआ। अनदर डिपार्टमेंट को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया मोटी कमीशन के लिए। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो राशन की कटौती, राशन हमारे मंत्री साहब टी शर्मा जी ने कहा था कि हम राशन को डबल करेंगे, तो डबल करना क्या रहा, वो तो राशन हर महीने कट होता जा रहा है। बोलते हैं डीलर ने वो सेल कर दिया, किया कि इसको सेल डीलर ने, इन्होंने भारत आटा निकाला, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भारत आटा निकाला, वो हमने बहुत सारे डिमांड भी की, प्रेजेंटेशन भी दी कि भारत आटा डीलर को दिया जाए, और दाल भी निकाली 25-30 रुपये, 20 रुपये 25 रुपये उसकी कीमत थी चने की दाल की, कि डीलर को दी जाए ताकि डीलर को इनकम बढ़े। डीलर को नहीं दी, इन्होंने कोई अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, वो सारा ब्लैक मार्केट किया। हमारी मेन डिमांड है कि हमारा जो है पैसा लीज किया जाए, पेंडिंग लाइबिलिटी है वो हमें दी जाए। दूसरा ये है कि जो हमारी इनकम कम से कम 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के इतिहास को दबाने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 13 जुलाई के अवकाश को लेकर उठे विवाद का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि ये तीनों दल महाराजा के योगदान से मुंह मोड़ रहे हैं। दूसरी ओर तरुण चुग ने 370 और 35A को दोबारा बहाल करने वाले इन दलों को जवाब दिया है। चुग ने कहा है कि 370 और 35A के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है, लेकिन ये तीनों दल इस सच्चाई से वाकिफ नहीं है। एनसी, पीडीपी, नेहरू गांधी परिवार, कांग्रेस कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को, उस इतिहास को छुपाना चाहते हैं। कौन था उस समय मुख्यमंत्री? श्रीमान फारूक अब्दुल्ला साहब थे। कौन था देश का गृह मंत्री? फाइनल कट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।